एवी स्टडी क्लासेज में स्वागत है। दोस्तों, आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, जो आपकी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। तो दोस्तों, हम पढ़ते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में प्रागैतिहास के बारे में पढ़ा था। आज हम आद्य इतिहास के बारे में पढ़ेंगे। आद्य इतिहास का मतलब है वह काल जिसके लिखित साक्ष्य मौजूद हैं लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, आद्य इतिहास कहलाता है। आद्य इतिहास के अंदर ये सिंधु घाटी सभ्यता को हम पढ़ रहे हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, इसे कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है और यह कांस्य काल मतलब पहली बार कांस्य का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि भावचित्रात्मक है और इसके अन्य नाम है सर्पिलाकार, गोमूत्री या ब्रुस्टोफेदन, और नाम भी है ब्रुस्टोफेदस आदि नाम है इसके। अब आती है इस लिपि की विशेषताएं। तो इस लिपि की विशेषता यह है कि इसमें पहली पंक्ति दाएं से बाएं लिखी जाती थी और दूसरी पंक्ति लिखी जाती थी बाएं से दाएं। इसमें 64 मूल चिन्ह हैं, जिसमें 250 से 400 तक चित्राक्षर हैं। तो दोस्तों, इसे पढ़ने का प्रथम प्रयास वेडमोदे के द्वारा किया गया। इस लिपि का प्रथम साक्ष्य हड़प्पा के कब्रिस्तान एच की मोहरों पर प्राप्त होता है। सिंधु घाटी सभ्यता के अतीत मतलब उस टाइम की और 4 सभ्यताएं और उस समय की। तो इनमें सबसे प्राचीन है मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो दजला व फ्रात नदी के किनारे है। दूसरी सभ्यता आती है मिस्र की सभ्यता, जो नील नदी के किनारे है। तीसरी सभ्यता है और जिसे हम पढ़ने जा रहे हैं वो है सिंधु नदी के किनारे। और चौथी है चीन की सभ्यता, जो वहांग हो या पीली नदी के, जिसे पीली नदी भी कहा जाता है, इसके किनारे है। तो दोस्तों, ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसे 1826 में चार्ल्स मेसन ने हड़प्पा टीले को देखा। मतलब पहली बार हड़प्पा टीले को देखा 1826 में चार्ल्स मेसन ने। और 1842 में एक लेख प्रकाशित किया जिसमें हड़प्पा नामक एक प्राचीन नगर का उल्लेख किया गया। 1851 व 53 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा टीले का सर्वेक्षण किया और 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा का मानचित्र जारी किया। 1861 में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की गई और भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है अलेक्जेंडर कनिंघम को। 1856 में कराची से लाहौर तक रेलवे लाइन का कार्य 2 बर्टन बंधुओं को दिया गया, जिसके अंदर है जॉन बर्टन और विलियम बर्टन। इसी समय पहली बार हड़प्पा की ईंटें निकाली गई। 1904 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की गई। ये लॉर्ड कर्जन थे। प्रथम महानिदेशक सर जॉन मार्शल थे। इनको कार्य सौंपा गया कि भारत में प्राचीन इमारतें व नगरों का सर्वेक्षण करना तथा संरक्षण करना। और सर जॉन मार्शल के साथ साथ इस के अंदर अन्य और भी सदस्य थे, जिसमें दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एमएस वत्स, मार्टिन मिलर, अर्नेस्ट मेके, कई आदि सदस्य थे। 1921 में दयाराम साहनी ने रावी नदी के तट पर हड़प्पा की खोज की, जो पाकिस्तान के मोंटगोमरी जिले में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण। दोस्तों, इसे कई नामों से जाना जाता है, जिसके अंदर सिंधु सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता है, सरस्वती सभ्यता भी इसका नाम है। तो सिंधु सभ्यता का नाम सर जॉन मार्शल ने कहा क्योंकि यह सिंधु नदी के किनारे थी। और सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया डॉक्टर रफीक मुगल ने। हड़प्पा जो वर्तमान नाम है, क्योंकि इसका नाम इसलिए दिया गया क्योंकि यह प्रथम उत्खनित क्षेत्र है, जिसके कारण इसे हड़प्पा सभ्यता कहा गया। तो अब हम पढ़ेंगे सिंधु सभ्यता का विस्तार।
दोस्तों इस सभ्यता का विस्तार 3 देशों के अंदर है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर। इस सभ्यता का सबसे उत्तरी उत्तरी ये जो उत्खनित क्षेत्र है वो है मांडा, और सबसे दक्षिणी है दैमाबाद। इधर ये सबसे पश्चिम पूर्वी है आलमगीरपुर और पश्चिमी है सुतका गेंडोर। इसके अंदर मांडा जो क्षेत्र वह चिनाब नदी के किनारे है और अखनूर जिले में है जो जम्मू कश्मीर में है, और आलमगीरपुर मेरठ जिले में जो यूपी में है, यह हिंडा नदी के किनारे है। और दैमाबाद तो सबसे दक्षिणी छोर है दैमाबाद जो अहमदनगर जिले में है, यह महाराष्ट्र में या प्रवरा नदी के तट पर है। और इधर सबसे पूर्वी छोर है नहीं पश्चिमी छोर है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के अंदर सुतका गंडौर जो दास्क नदी के किनारे है। तो दोस्तों इसका क्षेत्रफल है 12,99,600 वर्ग किलोमीटर, लेकिन वर्तमान के अंदर कई क्षेत्र खोजे गए हैं जो 20 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल हो गया है इसका। और इसका आकार है त्रिभुजाकार, और जलीय सीमा है इसकी जलीय सीमा 1300 किलोमीटर है। हाल ही में गुजरात में करीम शाही व थार के मरुस्थल से वेंगीकोट नामक नए स्थल प्राप्त हुए जिनसे हमें ज्ञात होता है कि सिंधु सभ्यता का पतन जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ है। दोस्तों अब हम पढ़ेंगे प्रमुख पुराई स्थल और कहाँ पर हैं वो, और हम इन्हें ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे। तो पहले स्थान है और इधर है पुराई स्थल। तो हम पहले पढ़ेंगे अफगानिस्तान के अंदर। अफगानिस्तान के अंदर पढ़ने के हमारी ट्रिक है मूसोजी अफगान गए। मूसोजी के अंदर हमें पहले मुँह याद रखना है जिसका है मुंडीगाक, और सो का मतलब है सोरत गोई। फिर है बलूचिस्तान। बलूचिस्तान की ट्रिक है मेरा सुबह का कुल्ला बलूचिस्तान में डाबर। अब मेरा से मतलब है मेहरगढ़, मे से मतलब है मेहरगढ़, रा से मतलब है रानीगुंडई, सू से मतलब है सुतका गेंडोर, बै से मतलब है बालाकोट, और का से मतलब है क्वेटा घाटी, कुल्ला से मतलब है कुल्ली, और डाबर से मतलब है डाबरकोट। और दोस्तों इसके अन्य स्थल भी हैं नाल, सादात, किले गुल मोहम्मद। अगला ही जगह है हमारी पंजाब। ये पंजाब पाकिस्तान वाला पंजाब है। तो इसकी ट्रिक है रहमान को जलील करा तो उसने हड़प्पा में जाकर इस्माइल करी। तो रहमान से याद रखेंगे अमन रहमान डेयरी, जलील से याद रखेंगे जलीलपुर, हड़प्पा से हमारा है हड़प्पा, और इस्माइल से है डेरा इस्माइल खान। फिर आता है सिंध। सिंध के लिए ट्रिक है अली मोहन आ कोट पहनकर चनूदड़ो जा, जिसके अंदर अली से है अली मुराद, मोहन से है मोहन जोदड़ो, आ से है आमरी, कोट से है कोट दीजी, और चनूदड़ो से है चनूदड़ो। फिर आता है पंजाब जो भारत वाला पंजाब है। अब इसके अंदर है कि जैसे पंजाब जो पाकिस्तान वाला है तो इसमें उसने जलील किया, तो हम उसका ऊपर याद रखेंगे कि रोश आया तो चक दे फट्टे बाड़े में। तो रो का मतलब है रोपड़, श का मतलब है संगोल, चक का मतलब है चक छियासी, और बाड़े का मतलब है बाड़ा। अगला स्थल हमारा हरियाणा, अगला जिला। इसके अंदर कुनाल मीठी राब बनाई भर। कुनाल का मतलब है ये पूरा एक है कुनाल स्थल। मी का मतलब है मीताथल, रा का मतलब है राखी गड्डी, बै का मतलब है बनावली, बर का मतलब है बर्राना। फिर आता है राजस्थान। राजस्थान के लिए ट्रिक है लोग बाका, कि मतलब राजस्थान के लोग बाका। इसके अंदर बा का मतलब है बालाथल, का मतलब है काली बंगाल। फिर आता है यूपी। यूपी का मतलब है आ बहू घर चल, आ का मतलब है आलमगीरपुर, बै का मतलब है बड़ा गांव, हु का मतलब है हुल्लास। अगला है गुजरात। गुजरात की ट्रिक है लो धोला रंग रो प्रभाव
गुजरात सु देखो, लो को मतलब लोथल, धो का मतलब धोला का मतलब धोलावीरा, रंग का मतलब रंगपुर, रो का मतलब रोजदी, प्रभाव का मतलब है प्रभास पत्तन, शु का मतलब है सुरकोटदा, और देखो का मतलब है देशलपुर। तो सिंध व बलूचिस्तान, सिंध व बलूचिस्तान से लाल रंग के मर्तबांड प्राप्त हुए हैं। और इन जो लाल रंग के मर्तबांड प्राप्त हुए हैं, इनका सर्वाधिक प्रयोग दक्षिणी में किया जाता था। अतः इससे पहली संस्कृति को जाब नाम दिया गया और बाद में इसे प्राक हड़प्पा कहा गया। अब है सिंधु घाटी सभ्यता का कालक्रम। सर जॉन मार्शल ने काल बताया है 3250 से 2750 BC, और NCERT मानती है 2500 से 1700, और कार्बन डेटिंग पद्धति है 2300 से 1750 BC। अब सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे, मतलब इसके 4 प्रजाति बताई जाती है सिंधु सभ्यता की, जिसके अंदर पहली है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड, दूसरी भूमध्य सागरीय जिसे ही हम द्रविड़ कहते हैं, तीसरा है अल्पाइन या एल्पाइन, और चौथा है मंगोलियन। तो अब हम पढ़ेंगे संपूर्ण पूरा स्थलों का विवरण सहित पढ़ेंगे अब हम। तो जिसके अंदर पहला है हमारे पहला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा है मांटगोमरी जिले के अंदर, जो वर्तमान मांटगोमरी स्थान है जो वर्तमान में साहिवाल जिले में पड़ता है। यह रावी नदी के बाएं तट पर है। कई बार प्रश्न पूछा गया कि हड़प्पा रावी नदी के कौन से तट पर है, या फिर वह किस नदी के किनारे है, तो वह है रावी नदी के बाएं तट पर। इसका पहली बार 1826 में चार्ल्स मेसन ने इसके बारे में जानकारी दी। 1853 व 1878 में अलेक्जेंडर कनिंघम को पुरावस्तुएं प्राप्त हुई हड़प्पा से, और इसकी खोज 1921 में दयाराम साहनी, वो इसका उत्खनन 2 बार हुआ। एक पहली बार हुआ 1926 में, दूसरी बार हुआ 1946 में। 1926 के अंदर MS वत्स ने, जो 1934 तक चली इसकी खुदाई, और 1946 में की मार्टिन मिलर। तो इसके अंदर दो जो है जिसके अंदर 2 टीले पाए गए हैं, जिसके अंदर एक है पश्चिमी टीला, एक है पूर्वी टीला। पश्चिमी टीले को हम दुर्ग टीला कहते हैं और पूर्वी टीले को हम नगर टीला कहते हैं। या पश्चिमी टीले के अंदर प्रशासनिक कार्य करने वाले लोग रहते थे, और इधर ये जो नगरीय टीला है वहाँ पर जनसामान्य लोग रहते थे। और इसी पश्चिमी टीले को मार्टिन व्हीलर ने AB की संज्ञा दी। तो दुर्ग टीले के अंदर हमें अवशेष प्राप्त हुए सभा भवन के, श्रमिक आवास के, मजदूर बैरक के, प्रशासनिक निवास और अन्नागार। ये अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं दुर्ग टीले से। दुर्ग टीले के पास ही एक ईंटों का गोलाकार चबूतरा मिला है जो धान साफ करने के काम आता था। और नगर टीले के अंदर R37 व H2 कब्रिस्तान मिले हैं, जहाँ से सिंधव लिपि के बारे में जानकारी मिलती है। यहाँ से हमें हड़प्पा से 4 नाव के साक्ष्य मिले हैं, और हड़प्पा से प्राप्त अन्य अवशेष, और भी कई अवशेष प्राप्त हैं जो हैं ये पीतल की ईका गाड़ी, शंख से निर्मित बैल, स्त्री के गर्भ से निकलते हुए पौधे की मरण मूर्ति, ये इम्पोर्टेंट है, ये कई बार पूछा गया है। नरकबंद प्रस्तर मतलब ये बिना धड़ की पाषाण मूर्ति, प्रसादन मंजूषा, कांसे का दर्पण, सीपी पैमाना, और मानव के साथ बकरे के स्वादान यहाँ से प्राप्त हुए हड़प्पा से। सर्वाधिक अभिलेख युक्त मोहरे हड़प्पा से, ये इनकी संख्या लगभग 891 है। सर्वाधिक मोहरे मोहनजोदड़ो से, जबकि अभिलेख युक्त मोहरे हड़प्पा से है। अब दोस्तों हम मोहरों के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत ही। मोहरें 3 प्रकार की होती हैं, आयताकार, वृत्ताकार और वर्गाकार, जिनका निर्माण सेलखड़ी से किया जाता है। ये मिट्टी होती थी। इसके ऊपर कई प्रकार के चित्र अंकित होते थे, जिनके अंदर प्रमुख हाथी,
कुबड़दार बैल, एक श्रृंगी हिरण या बैल, गैंडा, पशुपतिनाथ आदि का चित्रण होता था। अब हम और अन्य विशेषण, एक बर्तन पर मछुआरे का चित्र, एक सींग वाला गैंडा। यहाँ से दो पाषाण की मूर्ति मिले, जिसके लाल पत्थर से है मानव की मूर्ति और काले पत्थर से नर्तकी की मूर्ति। यहाँ से हमें स्वास्तिक के चिन्ह भी मिले हैं और यहाँ कालीबंगा से भी हमें स्वास्तिक का चिन्ह प्राप्त होता है। तो दोस्तों आज का था हमारा ये वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और साथ के साथ कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कैसा लगा और सब्सक्राइब भी कर दें।